जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी। आज हम रिव्यू लेके आएंगे कल ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के मैच का, जहां मैक्सवेल नज़र आए। मैक्सवेल ने 201 रन की शानदार पारी खेली और तरीक साज इनिंग्स। मैक्सवेल ने एक टांग पर पाकिस्तान की उम्मीदों का बोझ उठाया। ये भी कुदरत के निज़ाम का हिस्सा था। ऑस्ट्रेलिया के 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे और कमेंट्री बॉक्स में मौजूद केवी कमेंटेटर एन स्मिथ ने अपने साथ बैठे मैथ्यू एडन से कहा कि क्या ऑस्ट्रेलिया ये मैच बगैर किसी मुकाबले के अफगानिस्तान से हारने वाला है। मैथ्यू एडन ने इन्हें हंसते हुए जवाब दिया कि क्या आपने ये कह दिया है कि ये बात ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी आबादी को खासी नागवार गुजरी होगी। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड रवायती रीफ हैं, लेकिन ये जुमला किसी भी ऑस्ट्रेलियाई स्पोर्ट्स टीम के लिए कहना इसकी तौहीन हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम का खेलने का नज़रिया हमेशा कभी हार ना मानने का रहा है। ये इनके स्पोर्ट्स कल्चर का हिस्सा भी है। 292 रन के हदफ का ताक़ुब करने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के 19वें ओवर में 91 रन पर 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। इस ग्राउंड पर दूसरी इनिंग्स में फास्ट बॉलर्स हाथ से खतरनाक हो जाते हैं और लाइट्स में गेंद स्विंग करने लगता है, और आज भी ऐसा ही हुआ। और नवीनुल हक और दो खिलाड़ियों को पहले 10 ओवर में पुलियन की राह दिखाकर आगाज़ में बर्तरी हासिल कर ली थी। इसके बाद एक रन आउट और राशिद खान की उम्दा बॉलिंग ने ऑस्ट्रेलिया को 91 तक महदूद कर दिया था, और अफगानिस्तान के लिए एक तारीखी फतह सिर्फ 3 विकेट ही दूर थी। मैक्सवेल एक इंतहाई क्लोज एलबीडब्ल्यू से डीआरएस के बायस बचे में कामयाब हो चुके थे। तब ऐसे में इन्होंने इसी ओवर में स्पिनर नूर अहमद के खिलाफ स्वीप शॉट खेली, जो सीधी शॉट फाइन लेग पर खड़े मुजीबुर रहमान के हाथों में जाती दिखाई दी। ये इंतहाई आसान कैच था, लेकिन मुजीब ने शायद आखिरी लम्हे में गेंद से नजर हटा ली और एक इंतहाई आसान कैच गिरा दिया, और शायद अफगानिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करने की उम्मीदें भी। इसके बाद से मैक्सवेल ने जो किया, इसे वनडे क्रिकेट की तरीका सबसे लाजवाब इनिंग्स के तौर पर याद किया जाएगा। इसकी वजह यह भी है कि मैक्सवेल को न सिर्फ अफगानिस्तान के बेहतरीन स्पिनर्स का सामना करना था, बल्कि इस बात को भी यकीनी बनाना था कि वो ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के साथ बैटिंग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक लें। ताहम कुछ ही देर बाद मैक्सवेल को एक और मसले से भी दो चार होना था। इसी सूरत में मैक्सवेल ने यहाँ वो अंदाज़ अपनाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, और जारहाना बैटिंग का मुजाहरा करने लगे। मैक्सवेल के बल्ले से निकलने वाले हर स्ट्रोक के पीछे ताकत के साथ साथ टाइमिंग भी लाजवाब होती, और वो ओवर के आखिर में बासानी सिंगल लेने में भी कामयाब हो जाते। इस सब के दरमियान दूसरे एंड पर मौजूद पिट केमन और अफगान बॉलर सिर्फ खामोश तमाशाई बनने पर मजबूर हो गए। जैसे ही मैक्सवेल की सेंचुरी मुकम्मल हुई तो इनकी टांग में वाज़ेह तौर पर तकलीफ के आसार नमूदार होने शुरू हो गए। मैच में कई मरतबा फिजियो को मैदान में आकर मैक्सवेल को दुआ देनी पड़ी, लेकिन वो टायर्ड हट नहीं हुए, मैदान पर रहे और एक जीनियस बल्लेबाज की तरह सिर्फ एक टांग पर खड़े होकर ऐसी शॉट्स खेलने तो देखकर सब ही हैरत में मुब्तला हो गए। अपने कंधों पर तमाम जिम्मेदारी लेते हुए मैक्सवेल आखिर तक चाराना अंदाज में बल्लेबाजी करते रहे और अच्छी गेंदों को भी बाउंड्री पार पहुंचाते रहे। आखिरकार अपने आखिरी छक्के से डबल सेंचुरी बनाने में कामयाब। इस अफगान बॉलिंग लाइनअप और ऐसी मैच सूरत ज़राती सेहत को देखते हुए मैक्सवेल की ये इनिंग्स यकीनन वनडे तरीक की बेहतरीन इनिंग्स में से एक गर्दानी जाएगी। मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले के बगैर ना हारने की स्पिरिट बरकरार रखी और 10 छक्कों और 24 चौकों से बनाएगी डबल सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में कामयाब हो गए। यहाँ अफगानिस्तान के बॉलर्स की जितनी तारीफ की जाए कम है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग को इस सूरत तक पहुँचाया, और इब्राहिम जदरान के 129 रन नॉट आउट की शानदार इनिंग्स को भी सराहना चाहिए, जिन्होंने अफगानिस्तान के लिए वर्ल्ड कप मुकाबले में पहली सेंचुरी बनाई है। अफगानिस्तान ने आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 50 ओवर में 291 रन बनाकर यह यकीनी बनाया था कि ऑस्ट्रेलिया को इस हद तक ताक़ुब करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर मैक्सवेल इनकी राह में हायल हो गए।